अस्सलाम वालेकुम। कराची में सुहेल अफरीदी का जलसा और आंखों देखा हाल आपको बता देता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि जलसा बहुत कामयाब रहा। क्यों कह रहा हूं, इसकी वजूहात भी आपको बताऊंगा। आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा कि जलसा क्यों कामयाब हुआ है, और इस जलसे की कामयाबी के पीछे सारा कमाल क्या सुहेल अफरीदी का था, क्या तहरीक इंसाफ का कमाल था? नहीं, कमाल किसी और का भी था जिसकी वजह से जलसा कामयाब हुआ है। सारी मालूमात आपसे शेयर करूंगा, साथ साथ केपीके के कुछ हालात के हवाले से भी आपको बताएंगे, और आगे क्या होने जा रहा है इस जलसे के बाद। जो है ना, वो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना कि ये क्या हुआ, तो सब हैरान हो गए। जरा ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इस जलसे के हवाले से मैंने इसे बाहर से भी मॉनिटर किया। इस जलसे के हवाले से जो इंतजामी लोग थे इस जलसे के आसपास, उनसे मुसलसल रब्ता भी हो रहा था कि माफ कीजिएगा, सुहेल अफरीदी कब पहुंचेंगे, किस वक्त खिताब करेंगे, सारी मालूमात चल रही थी, साथ साथ हम तक पहुंच रही थी। अ, अ, हुआ ये है कि इस जलसे को मैं क्यों कामयाब जलसा कह रहा हूं, मैं तादाद भी एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का वर्जन ये है कि 70,000 लोग थे। अभी हमारे टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में भी एक साहब कह रहे थे पीटीआई के कि 70,000 तादाद थी, जबकि जो हुकूमती वर्जन है, एंटी पीटीआई आप देख लें, वो लोग ये कह रहे थे कि 1500 या 1500 लोग थे। अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये तादाद मैंने 3 मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल की हैं और खुद ऑब्जर्व भी किया है, देखा भी है। कारकुनान की तादाद तकरीबन 15,000 से ज़ायद थी, यानी 15 से 20,000 जब पीक पे पहुंचा जलसा, तो ये तादाद उस वक्त 20,000 या 21,000 तक पहुंची है। ये तादाद मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, जो मैंने देखा है वहाँ पे। हम माजी में कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, वो मौलाना फजल रहमान के जलसे हों, टीएलपी के जलसे हों, कराची में इमरान खान साहब खुद आके जलसे करते रहे, मैं वो उसमें रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो अंदाजा हो जाता है कि तादाद कितनी थी। अच्छा, जो जिनाक ग्राउंड है स्टेज से आगे, उसमें 30,000 लोगों की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर खचाखच इसे भर दिया जाए तो 30 से 32,000 लोग इसमें गुंजाइश मौजूद है, आ सकते हैं। तो स्टेज से आगे पूरी तरह नहीं भरा, जिससे ये आइडिया हो रहा था कि तकरीबन 18,000, 16 से 18,000 लोग हैं, और तकरीबन 2,000-2,500 लोग जो हैं वो सड़क के ऊपर जलसा गाह के बाहर मौजूद थे। एक तो ये है। ऐसे मैं कामयाब जलसा क्यों कह रहा हूँ, कामयाब इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी वजूहात ये है कि एक तो टाइम बहुत कम था सुहेल अफरीदी के पास, फिर सुहेल अफरीदी का ये पहला विजिट था कराची का एज अ सीएम। सुहेल अफरीदी उस तरह अवेयर नहीं है कराची के माहौल से, कराची के लोगों से, कराची के कारकुनान से। अ, दूसरा एक अहम पॉइंट ये कि तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी को जब वज़ीर आला नहीं बने थे कितने लोग जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। तो एक आम कारकुन वो एमपीए बना और उसे वज़ीर आला बनाया गया। अब जब वो नहीं जानते थे, अगर यहाँ कोई बड़ी क़यादत आती तहरीक इंसाफ की और इस तरह जलसा फिर 8-10 दिन पहले अनाउंस किया जाता जलसा, तो शायद सिचुएशन इससे मुख्तलिफ होती। बहरहाल कराची के लोग निकले हैं। अब 20,000 या 21,000 या 22,000 जो तादाद है, इतने लोगों का जमा हो जाना अ, चंद दिनों के नोटिस पर, 2-3 दिन के नोटिस पर, और फिर पहले पुलिस ने डराया भी, गिरफ्तार करने की कोशिश की, कारकुनान ने भी पथराव किया, डीएसएनजी के शीशे तोड़ दिए, वो भी हुल्लड़बाजी हुई, जो कि हमेशा तहरीक इंसाफ की होती है, वो भी उसे कोई पॉजिटिव इमेज नहीं जाता तहरीक इंसाफ का। वो सबके बावजूद भी इतने लोग आ गए, मैं इसे इसलिए कामयाब जलसा कह रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि पंजाब में लोग क्यों नहीं निकले और कराची में लोग क्यों नहीं निकले। लाहौर में नहीं निकले, कराची में निकले। इसकी वजूहात क्या है, इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं वीडियो के आगाज में आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ का इसमें कितना कमाल है, इस जलसे को कामयाब बनाने में। इसमें कामयाब बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कमाल है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है बड़ा अच्छा वेलकम किया, इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग आ गए। उन्हें लगा कि शायद यहाँ मारपीट नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होगी, खौफ की वजह नहीं मैं कह रहा। इस वक्त कराची के जो हालात हैं, कराची का एक आम शहरी ये समझता है कि पीपल्स पार्टी से हमारी जान छुड़वाई जाए, वो मुतबादल की तरफ देखते हैं। ये एक हकीकत है। लाहौर में लोग क्यों नहीं निकले? लाहौर में पिछले 1.5 साल में जो काम हुए हैं, जिस तरह वहाँ गवर्नेंस है, वहाँ हॉस्पिटल्स देख लें, सड़कें देख लें, अमन-ओ-अमान देख लें, ओवरऑल जो लाहौर का फ्रेंडली माहौल है पंजाब का इस वक्त, गवर्नमेंट बिटवीन पब्लिक, वो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा गया। ये एक हकीकत है। कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है? कराची के 70% एरियाज में 10 घंटे लाइट नहीं होती। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जिस घर में 24 घंटे में सिर्फ 14 घंटे लाइट होगी और 10 घंटे लाइट नहीं होगी, उनकी ज़हनी हालत क्या होगी और हुकूमत के खिलाफ उनके ख्यालात क्या होंगे, आप खुद सोच लें।
अच्छा, इसके अलावा अमनो-अमान की सूरत-ए-हाल कराची में देख लें, स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना, सिर्फ़ 2025 के आदाद-ओ-शुमार आपको सीपीएलसी के बता रहा हूँ कि सिर्फ़ बाइक्स चोरी होना, गरीब की सवारी है ना, बाइक चोरी होना या छीनना, इनकी तादाद 36,000 से ज़ायद है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 36,000 सिर्फ़ बाइक्स चोरी हुई हैं और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फ़ोर व्हील थी, गाड़ियाँ थी, कारें थी। कराची में गवर्नेंस नाम की इस वक़्त कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सड़कों का ये हाल है कि आपको गाड़ी चलाते हुए ऐसा सरप्राइज़ मिलता है, ऐसा सरप्राइज़ गड्ढा मिलता है कि आप चौंक जाते हैं कि हुआ क्या है? अच्छा, बाइक से लोग गिर जाते हैं, फिर यहाँ बारिशों में क्या हालत होती है। तो ये जितना भी सुहेल आफरीदी के लिए लोग निकले हैं, सुहेल आफरीदी से इनको मोहब्बत हो ना हो, पीटीआई से मोहब्बत हो ना हो, ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की नफ़रत में निकले हैं। कि पिछले कई सालों से हमारे साथ ये कर क्या रहे हैं। अब 17 साल से हुकूमत है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। क्या वजह है कि 1.5 साल में अगर पंजाब बनाया जा सकता है, पंजाब में छोटे-छोटे देहातों तक, छोटे-छोटे शहरों तक सड़कें बेहतरीन बन गई हैं, अमन-ओ-अमान के मामलात वहाँ इतने हैं नहीं, पहले से बेहतर कर दिए गए हैं। वहाँ जो गवर्नेंस है वो नज़र आती है। मुझे अभी एक साहब बता रहे थे पंजाब के एक दूर उतादा ज़िले में, वो बता रहे थे कि हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है, 60 साल के वो शख्स हैं, कि डस्टबिन तक अब हमारे गाँव देहातों तक सड़क के किनारे लगी हुई है कि आप कचरा इस तरह ना फेंकें। तो कहता है हमें तो ऐसी फ़ील आती है जैसे हम किसी और मुल्क में चले गए। तो कराची को तबाह जो किया गया है, दानिस्ता तौर पर नज़र आता है, वो गम-ओ-गुस्सा है कराची के अवाम में। ये नहीं है, ये 100% नहीं है, 10-20% हो सकता है कि ल पंजाब हुकूमत ने सख्ती की है तो कारकुन पंजाब में नहीं निकलेगा पीटीआई के लिए। कारकुन परफॉर्मेंस चाहता है, वो कोई भी करे। कराची में अगर कारकुन निकला है, तो वो पीपल्स पार्टी की नालायकी की वजह से निकला है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ जो चल रहा है, साला-साल से, जिसमें अवाम को तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता। आए दिन यहाँ टारगेट किलिंग, डंपर कुचल देता है, कोई इस वाली वारिस है ही नहीं, शहर का नज़र ही नहीं आता। एक तो ये वजह थी, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए लोग निकले। दूसरी एक अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जलसा फिर भी कामयाब था। मैं आपको कह रहा हूँ वो किसी की नफ़रत में निकला हो या किसी की मोहब्बत में, लोग निकले हैं। 20,000 लोग अगर 3 दिन के नोटिस पे सुहेल अफरीदी के जलसे में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी को क्या सुहेल अफरीदी आगे लेके चल पाएँगे? क्योंकि तकरीबन 1.5 साल बाद, 2 साल बाद इलेक्शन के बाद से जब से खान साहब जेल में गए हैं, पहली दफ़ा तहरीक-ए-इंसाफ को कोई कामयाबी मिली है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ केपीके में भी जलसे करती थी, तो इतने लोग 15-20 हज़ार भी नहीं आते थे। अभी केपीके में जलसा किया जब इन्होंने, तो उसकी 6,000 तादाद बताई गई थी, जो इंटेलिजेंस इदारे थे उनकी जानिब से। कराची में अगर 20,000 लोग निकले हैं, तो उसकी वजह तहरीक-ए-इंसाफ से सिर्फ मोहब्बत नहीं है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से नफ़रत भी है, जो गवर्नेंस के हालात हैं। दूसरा, आज अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, मंसूर अली खान नामवर एंकर हैं, उन्होंने भी 20,000, 20 से 22,000 तादाद बताई है अपने व्लॉग में, जो उनकी मालूमात थी, मेरी भी यही मालूमात है कि इतने लोग सुहेल अफरीदी के जलसे में आए हैं। आ जाएँ अब अगली कि टांक में आज बख्तरबंद गाड़ी पे हमला हुआ, केपीके में दहशतगर्दी है, ये जो नेगेटिव पॉइंट है तहरीक-ए-इंसाफ का। जलसा बहुत अच्छा किया, कराची में कामयाब विज़िट रहा। सुहेल अफरीदी की ज़िम्मेदारी क्या है? 2/3 मेजॉरिटी वाले केपीके में, जहाँ मेजॉरिटी अवाम ने दी है पीटीआई को, उसकी ज़िम्मेदारी है गवर्नेंस, उसकी ज़िम्मेदारी है दहशतगर्दी ख़त्म करना, अमन-ओ-अमान देना लोगों को, सस्ता इंसाफ देना, सस्ती जो है वो सेहत की सहूलियात देना। इस वक़्त केपीके बलोचिस्तान से भी पीछे चला गया है। आज ही बख्तरबंद गाड़ी पे पुलिस पे हमला हुआ है, 6 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर इसमें जामे शहादत नोश कर गए हैं। 2 और ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें ब्लास्ट हुआ है। अ, अब इसको केपीके में हम माज़ी में देखते हैं कि जितनी भी जो मुहिम चलाई जाती है ना, ऑपोज़िशन चलाती है, वो पार्टी के चेयरमैन चलाते हैं, पार्टी के कर्ता-धर्ता लोग चलाते हैं। सीएम जो है वो कोई सियासी मूवमेंट नहीं चलाया करते, वो एहतजाज नहीं किया करते, उनका काम गवर्नेंस होती है। एक तरफ बहुत अच्छा है, आपने अच्छा जलसा किया, कराची का सारा कुछ हुआ, लेकिन ये जलसा अगर बैरिस्टर गौहर करता, ये जलसा सलमान अकरम राजा करता, कोई और तहरीक-ए-इंसाफ के लोग करते, अलीमा खान साहिबा आके कर देती, कोई भी करता, सुहेल अफरीदी को ऐसी सूरत-ए-हाल में, जहाँ लोग मर रहे हैं, बेकसूर लोग कत्ल हो रहे हैं, अपना सूबा नहीं छोड़ना चाहिए। मरियम नवाज़ आपको सिंध में नज़र आती हैं या केपीके में या बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान के सरफराज भुट्टी आपको पंजाब में बैठे हुए नज़र आते हैं, या मुराद अली शाह अपना काम छोड़ के, गो के वो इतना काम कुछ कर भी नहीं रहे, बहरहाल अपना काम छोड़ के वो पंजाब में बैठे हों या केपीके में बैठे हों, तो मज़ाक लगेगा ना। तो इस वक़्त
मैं बल्कि चले एक बात बता देता हूँ आपको। मैं सुहेल अफरीदी के साथ आए वहाँ से एक साहब, तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार गवर्नेंस के, उन्होंने कहा गवर्नेंस इसका काम ही नहीं है। मतलब ये सुहेल अफरीदी के करीब रहने वाले लोग खुद ऑफ द रिकॉर्ड, गवर्नेंस काम, इसका काम है नारे लगाना, बातें करना, गवर्नेंस पता ही नहीं है उसको, ये उसके अल्फाज थे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, केपीके के अवाम तंग है। कराची में आप अच्छा जलसा कर लेंगे, केपीके में सेहत की सहूलियात उससे नहीं मिलेंगी। कराची में आप अच्छा जलसा कर लेंगे, उससे केपीके में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। ये केपीके के अवाम को सोचना चाहिए कि 13 सालों पे से आपके ऊपर जो मुसल्लत हैं, क्या नारों से पेट भरता है, क्या जलसे जुलूसों से पेट भरता है, या वाकई आपको गवर्नेंस की ज़रूरत है? इस बारे ज़रूर सोचिए।